जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। मित्रों, मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज प्रातःकाल से मैं राजस्थान के दौरे पर हूं। बीकानेर में एक हमारी सार्वजनिक सभा थी। फिर पार्टी ने यह तय किया था कि जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, इसीलिए आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। और उसके बाद मैं अलवर जाऊंगा। अलवर में भी हमारी सार्वजनिक सभा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। आपने देखा होगा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद ही कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था, ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। यानी रिजल्ट पूरी तरह से साफ है। जो मतदान हुए हैं जिन चरणों की, भाई प्लीज आप लोग बात मत करिए। जो मतदान हुए हैं उससे स्पष्ट है कि रुझान किस ओर है। इसमें कहीं 2 मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करेगी और इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि एनडीए 3/4 मेजॉरिटी हासिल कर ले। मैं मानता हूं कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए उन मुद्दों पर भी वह राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के 42 जवान फिदायीन हमले में मारे गए, इस मुद्दे पर सारा देश एकजुट था। फिर भी कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे पर भी राजनीति की। हमारे वायुसेना के जवानों ने जाकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त किया, बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारने में कामयाबी हासिल की। उसकी प्रशंसा करने के बजाय सारे देश के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने उस पर सवालिया निशान लगाने प्रारंभ कर दिए। कितनी कामयाबी मिली, कितने लोग मारे गए। इस प्रकार के जब सवाल किए जाते हैं तो उससे आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष है वह कमजोर होता है। और कई ऐसे अवसर आए हैं जब बराबर आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष है वह कांग्रेस के कारण कमजोर हुआ है। हिंदू टेररिज्म की भी एक नई थियरी इन्होंने दे दी। टेररिज्म होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। टेररिज्म को किसी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उनकी इस नई थियरी ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को कमजोर किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2004 में जब जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता हुआ था, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की धरती पर उन्हें नहीं पनपने देंगे, नहीं संरक्षण मिलेगा। तब पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था। लेकिन बाद में यही इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद का शिकार है, फिर आतंकवाद के सवाल पर भारत के पक्ष को कमजोर करने की कोशिश की।
पोटा जो कानून बना था, पोटा के कानून को भी समाप्त किया। अब आपने देखा होगा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो सेडिशन एक्ट समाप्त करेंगे, राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त करेंगे। बहने भाइयों, हम लोग तो चाहेंगे कि राष्ट्रद्रोह का कानून और सख्त होना चाहिए। हाँ, यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि राष्ट्रद्रोह के कानून का अथवा कोई भी कानून हो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की धारा 370 35A के बारे में भी कहना चाहूंगा कि धारा 370 भारत के संविधान का एक टेम्पररी अरेंजमेंट था या है। अब यह रिव्यू करने का समय आ गया है। धारा 370 और 35A से जम्मू कश्मीर को कितना लाभ हुआ है। अब जब कुछ लोगों के द्वारा ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारत में 2 प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो फिर धारा 370 और 35A के बने रहने का क्या औचित्य रह जाता है। अब 2 चरणों के मतदान हो गए हैं, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे पूरी तरह से साफ है कि विपक्षी दल अब डिस्परेट हो रहे हैं चुनाव को लेकर। उनका महागठबंधन भी नहीं हो पाया। मन में गांठें हैं तो गठबंधन कैसे हो। बस मित्रों, अब तो कोई खास बात नहीं है। मैं यहाँ की सरकार के बारे में कहना चाहूंगा, राज्य सरकार के बारे में। जो कमिटमेंट्स थे वो कमिटमेंट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि आज की पब्लिक मीटिंग में मैंने देखा कि लोग ये बतला रहे थे कर्ज माफी का कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मेरा सुझाव है इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सैंक्टिटी को समझना चाहिए। भामाशाह स्वास्थ्य योजना थी शायद, जो पिछली सरकार ने चला रखी थी। राजस्थान में क्या स्थिति है? अभी आप माहौल देख कर आ रहे हैं जी, हैं? राजस्थान में क्या स्थिति है? नहीं, राजस्थान में तो देखिए, विधानसभा चुनाव में भी लोग ये कहते थे कि चाहे विधानसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक तो आम आवाज थी पूरे राजस्थान में, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। इसलिए राजस्थान में भी चारों तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। नहीं, अब उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ मैं, तो इस समय लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको हम भारत ने कंडेम किया है और जिस भी प्रकार की श्रीलंका को सहायता की जरूरत होगी, भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहेगा। सर, मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि मैं
अपने स्टेटमेंट का खेद व्यक्त करता हूं और जो मैंने राफेल को लेकर चौकीदार चोर है कहा वो पॉलिटिकल हीट में बोल दिया। आपका क्या कहना है सर इस पर? खेद व्यक्त कर दिया ना, खेद व्यक्त किया है ना कि नहीं किया? कर दिया है तो कर दिया है तो फिर क्या? गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस संबंध में, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सब इंडिविजुअल नहीं होते, व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि ये स्वयं में संस्था होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। गृह मंत्री केवल राजनीतिक पार्टियों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी किसी भी सूरत में लोअर डाउन न होने पाए। राजनाथ जी, मेरा एक सवाल था इस तरफ आपके बाएं हाथ की तरफ। प्रधानमंत्री राजनाथ जी, एक सवाल था, क्योंकि 25 सीटों को लेकर आप चल रहे हैं मिशन 25, हालांकि एनडीए के गठबंधन के साथ आपने यहाँ पर 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, एक आरएलपी को दे रखा है, लेकिन जब बड़ा फोकस है वो जोधपुर सीट पर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज सभा है और 26 तारीख को अमित शाह जी का रोड शो है। एक ही सीट पर 2 बड़े नेता इस समय, जब समय कम है, जाते हैं, तो क्या कुछ डर है भाजपा को उस सीट पे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पुत्र भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, वैभव गहलोत। मैंने वो जाते हैं तो कोई अपराध तो किया नहीं, जाते हैं तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? 2-2 3-3 नेता भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं कभी सार्वजनिक सभा करने। सर, प्रधानमंत्री जी ने 1965 और 1971 के युद्ध का हवाला देते हुए कहा है कि उस वक्त जमीन भी हमारे कब्जे में थी, 93,000 सैनिक भी हमारे पास थे, यदि मैं होता तो स्थिति दूसरी होती, हम कश्मीर का सौदा, आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसका समस्या का हल निकल सकता था। तो मैं उस स्टेटमेंट को मैं कंट्राडिक्ट करूं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के अंदर उस समय 93,000 सैनिकों को समर्पण कराया गया, पाकिस्तान के ऊपर जो है सीमा के अंदर काफी योगदान की बजाय उसकी बुराई गिना रही। मैंने बुराई का नहीं, बहुत जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है, प्रधानमंत्री ने वही बात कही। गृह मंत्री जी, राम मामले को पहले ही सुलझ जाना चाहिए था, कहने का उद्देश्य यही था। गृह मंत्री जी, राम मंदिर कब बनेगा? क्योंकि ST/SC एक्ट में तो आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं और राम मंदिर के मसले पे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, आखिर क्या कारण है? हर बार इस समय ऑलरेडी एक कमेटी का गठन कर रखा है और इस समय दोनों पक्षों से बातचीत चल रही है। अपेक्षा यही करनी चाहिए, उम्मीद यही रखनी चाहिए कि शायद इसका कोई समाधान निकल जाए। नहीं निकलेगा, लेकिन यह है कि राम मंदिर निर्माण के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर का निर्माण हो, ये हम लोग चाहते हैं। हेलो सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले में स्टेटमेंट पर मैं रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। नहीं, लेकिन जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। सर, जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रही है उससे क्या पार्टी कौन होंगी प्रत्याशी? वो जरूरी है सबके स्टेटमेंट पर हम रिएक्ट करें? 35 जहां करना होगा करेंगे, जहां नहीं करना होगा नहीं करेंगे। नहीं, अर्जुन मेघवाल जीतेंगे, आप सभी शुभकामना दीजिए। महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार में थे कश्मीर में, तो उस समय 35A और 370 के बारे में आपने मुद्दा सोल्व नहीं किया और आप नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं। नहीं, वो समय की परिस्थिति भिन्न थी। जब असेंबली का इलेक्शन जम्मू कश्मीर का हुआ था तो उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। PDP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, नेक्स्ट टू PDP BJP थी। मैंडेट था कि भाई गवर्नमेंट बने, क्योंकि हम यह भी नहीं छोड़ सकते थे कि गवर्नमेंट बने ही ना, फिर से चुनाव हो। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के आधार पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी।